Class 8th, good afternoon. We were discussing the chapter Indian Constitutions, and in the previous chapter we was talking about the background where the Indian Constitution evolved, वो background जिसमें भारत का संविधान बना. Today I am dealing with the another important topic of your chapter, that is the key feature of Indian Constitutions. भारत के संविधान के मुख्य या प्रमुख फीचर्स क्या हैं, जो इसकी विशेषताएं. So the first feature of the Indian Constitutions, as your book stated, and I also agree with this, that is the federalism. अब आप पूछोगे सर फेडरलिज्म क्या होता है. ठीक है, अगर हिंदी में इसका मतलब न भी जाने तो हिंदी में इसको संघवाद बोलते हैं. फेडरलिज्म का मतलब होता है, देखो इसमें क्या लिखा है, दिस रिफर टू दी एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री. एक देश में एक लेवल से ज़्यादा लेवल की सरकारें हों. आपको पता है आपके देश में कितने लेवल ऑफ सरकार हैं? आप सोचो, भारत में आपको दिखता है कि राष्ट्रपति हैं, उनकी मदद के लिए प्रधानमंत्री हैं, या आप देख लीजिए प्रधानमंत्री के पास पावर है, ठीक है, नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल. दूसरा आपको दिखता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत है देहरादून में, वो क्या है, मुख्यमंत्री है. ऐसे हर राज्य में अलग है. पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, देखा ना आपने, बंगाल में ममता बनर्जी है. तो ये क्या है, एक मोदी जी भी हैं प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री हैं. ऐसे ही आपने देखा कि आपके यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष है, ग्राम प्रधान है. ये कौन सा सिस्टम है? तो हमारे यहाँ क्या ऐसा व्यवस्था जहाँ एक से ज़्यादा सरकार होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म. तो लिखा इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर. हमारे यहाँ पे स्टेट पे भी सरकार है, सेंटर पे भी सरकार है. पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट इन. हमने क्लास आपसे उम्मीद की गई है कि आपने 6 में पढ़ा होगा, ठीक है. अगर आपको याद होगा कि 6 में आपसे हमने बात करी थी, चलो कोई बात नहीं, आज हम दोबारा से बात करेंगे. वी लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और हमने अगर क्लास 7th में आपका स्टेट गवर्नमेंट के बारे में फंक्शंस है, तो अभी हमने क्या लिखा है, इसमें लिखा है द वास्ट नंबर ऑफ टू द कम्युनिटीज इंडिया मीन्स दैट ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली टू द पर्सन सिटिंग ऑन टू द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली. ये देश बहुत विविध है, हमने बार बार बात करी है, हम पहले वीडियो से बात कर रहे हैं. बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में अलग अलग तरह की लोग भाषाएं बोलते हैं. अगर एक ही तरह की भाषा बोलने वाले दिल्ली से रूल बना दे, तो नॉर्थ ईस्ट में या किसी दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में वो लोग कैसे भारत की उन भाषाओं को समझ पाएंगे, और कैसे उनको लगेगा कि सरकार हमारी है. तो इसीलिए हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा सरकार हो. तो एक तो लिखा है यूनियन गवर्नमेंट, एक लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, और एक इसके बीच में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसको मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ. इसको हम बोलते हैं 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया. भारत में 3 तरह की सरकारें हैं. पहली है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हमने आपकी क्लास 10th के लिए बनाया था. सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो केंद्र में होती है. इसके पास भारत के संविधान के हिसाब से सबसे ज़्यादा पावर है, और ये केंद्र सरकार है. ये तय करती है जैसे देश की रक्षा, डिफेंस, देश की रेलवे सर्विसेज, डाक वाली जो पॉलिसीज होती हैं, करेंसी वाला जो इश्यूज होता है, मनी जो छपती है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइंस होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. रक्षा है, विमानन है, सिविल एविएशन, ये सारी की सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, बस मैंने एग्जाम्पल देना है. इन पे कानून या अधिकार, काम करने का अधिकार सिर्फ इस सरकार के पास है. दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, पर्टिकुलर स्टेट की होती है. जैसे आपको पता है 28 स्टेट्स हो गए अब आपके यहाँ, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और जो अभी हम बात करें सिर्फ स्टेट्स की, जैसे उत्तराखंड एक स्टेट्स है. ये क्या करती है, स्टेट्स के मामले देखती है. जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस आपने देखा होगा, कभी भी आपने भारत पुलिस का नाम नहीं सुना होगा, पुलिस का नाम सुना होगा आपने उत्तराखंड पुलिस, सुना है ना आपने. तो उत्तराखंड पुलिस जब आप सुनते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की है. लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, एजुकेशन पॉलिसीज, जो प्राइमरी स्कूल्स हों, उस अब देखिए पंजाब में पढ़ने वाले बच्चे की मदर टंग पंजाबी है, तो स्कूल में ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि बच्चा प्राइमरी में जब आए तो पंजाबी समझ में आए. तमिलनाडु में बोलने वाले की तमिल लैंग्वेज होगी, केरल में बोलने वाले की मलयालम होगी. तो प्राइमरी एजुकेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है. इसी तरह से तीसरी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्थानीय सरकारें. इसको पंचायती राज भी कहते हैं. क्लास 6 में एक चैप्टर था जिसमें 2 तरह की सरकारें होती हैं. एक होती है रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे. गांव में अगर देखो तो सबसे छोटी सरकार है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राम पंचायत. उसके बाद है ब्लॉक. हमारा ब्लॉक सितारगंज है, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद जो होती है हमारा उधम सिंह नगर रुद्रपुर जिला परिषद है. तो 3 तरह की ये सरकारें होती हैं. और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं. खटीमा, सितारगंज और नानकपता भी म्यूनिसिपैलिटीज बन चुका है, ठीक है, नगर पालिका. और जो महानगर पालिका होती है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में होती हैं. सबके अलग अलग काम हैं. हम भारत के नागरिक होने के नाते सारी सरकारें हम के अधीन हम लोग आते हैं, लेकिन सबके अलग अलग काम है. अगर हमें राशन कार्ड बनाना हो
तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें मदद करेगी। ठीक है, पंचायत के अधिकारी के बिना आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता। और जब अनाज मिलने की बात ही आएगी तो जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के अधीन सारे काम होंगे, लेकिन फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब अगर आपको पासपोर्ट बनाना हो तो पासपोर्ट के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से हर एक जो ये टायर है, 3 टायर, पहला जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबके अलग अलग काम है, सबको अलग अलग काम दिए गए हैं क्योंकि बहुत विविध देश है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक एक चीज़ ये देखी। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये क्या कहता है। Instead, it was important to have another level of the government in the state so the decision could be made for the particular area। जैसे हमने कहा कि हर एक एरियाज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, फिर उत्तराखंड राज्य बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके के लोगों की मांग थी कि लखनऊ बहुत दूर हो जाता है और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी बातों को नहीं समझ पाते, पहाड़ की क्या समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है या एजुकेशन चीज़ें नहीं है, जो उन्होंने कहा था वो पूरी तो अभी भी नहीं हो पाई। लेकिन उनको ये लगता है कि हमारी ज़रूरतों को, ऐसे ही छत्तीसगढ़ बना, ऐसे ही तेलंगाना बना, उनकी डिमांड थी कि हमारी बात को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए लोकल एरिया की समस्या को हम समझ पाएंगे। इसीलिए इस तरह का सिस्टम भी किया गया है कि लोकल प्रॉब्लम को लोकल लोग समझ पाते हैं। और पावर शेयरिंग, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्ता की भागीदारी। एक हाथ में ताकत ना आए, एक हाथ में सारे काम ना आए, क्योंकि एक हाथ से तो सब कुछ हो नहीं सकते। आपके स्कूल्स में अगर सारे काम प्रिंसिपल सर करें तो कैसे हो जाएगा? इसीलिए क्लास टीचर दिए गए हैं, प्रिंसिपल सर की मदद के लिए और स्टाफ्स हैं। इसी तरह से हमारे देश में भी अलग अलग काम, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, अलग अलग सरकारों को काम करने पड़ते हैं। विच इज स्टेट इन इंडिया एंजॉय द ऑटोनॉमी, और हर एक स्टेट को कुछ एक ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्तता की, वो यह काम करेगा और यह काम नहीं करेगा। इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन द सर्टेन इशूज, और ये अलग अलग इशूज़ होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पे लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग पे बनाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशूज ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन। एक लिस्ट होती है जो हम आगे पढ़ेंगे जब आप 10th क्लास में जाएंगे, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है, एक उसको बोला जाता है, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे उस राज्य की सरकारें कानून बनाएंगी, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकती हैं। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट किया गया। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि भारत के संविधान में, जैसे अमेरिका का संविधान है, कनाडा का संविधान है, सत्ता एक हाथ में नहीं दी गई है, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, अलग अलग लेवल को रन करने के लिए। इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, इसको हम संघवाद कहते हैं। तो जैसे लिख रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। ठीक है, एक लिस्ट है जिसमें हर एक सरकार कानून बनाएगी, उसके अलावा दूसरे पे नहीं बनाएगी। जैसे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी मोदी जी ने की सरकार ने, भारत सरकार ने करी थी। क्यों? क्योंकि करेंसी का अधिकार उनके पास है। तो उत्तराखंड की सरकार अगर उस समय यहाँ किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार होती तो भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास अधिकार है कि वो नोटबंदी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, कोविड के समय में ये केंद्र सरकार ने तय किया। क्यों? क्योंकि सिविल एविएशन या जो बॉर्डर होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। तो सबके, अभी जैसे आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज उत्तराखंड में के तराई इलाकों में अगर मैं सही हूं तो सैटरडे और संडे का कर्फ्यू लगा दिया गया है, बेसिकली लॉकडाउन कर दिया गया है। किसने किया है? त्रिवेंद्र सिंह ने। कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज़रूरत थी, तराई एरियाज में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो शायद एक तरह के लॉकडाउन से लगा उनको कि इस चीज़ से कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर तरह की सरकार के अलग अलग काम होते हैं और ये सब संविधान में दिए गए हैं, अपने मन से नहीं होते। लिखा ना द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, अंडर द फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो स्टेट सिर्फ एजेंट नहीं होते केंद्र सरकार के, बल्कि उनकी अपनी अथॉरिटीज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय द ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और जो देश में सारे के सारे लोग हैं, ठीक है, उनको इन कानूनों को मानना पड़ता है। जो ये कानून बने हैं, जो संविधान में लिखे हैं कि किसका क्या काम है, उसको ये कानून मानने पड़ेंगे। और जैसा कि हमारे कानून में लिखा गया है, ठीक है, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है। तो अभी हमने आपसे फेडरलिज्म में पढ़ा। फेडरलिज्म, इंडिया के फेडरलिज्म की जो खास बात है वो 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास है या सबसे ज़्यादा काम जिसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और इसी तरह से जो स्थानीय अधिकार हैं, लोकल लोग लोकल समस्या को समझते हैं। अगर आपके घर में नाली नहीं है आपके मोहल्ले में, तो भाई ना तो ये प्रधानमंत्री समझेंगे, ना मुख्यमंत्री समझेंगे, ना सांसद को समझ में आएगा, ना विधायक को समझ में आएगा। तो ये किसको समझ में आना चाहिए? लोकल गांव को। अगर गांव के में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, अगर गांव में प्राइमरी स्कूल सही से नहीं चल रहा है, गांव में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, गांव में लाइब्रेरी नहीं है, तो ये पंचायत का है। तो पंचायत लोकल लोगों की जैसी जरूरत होगी। अगर आपके गाँव में नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपकी पंचायत जिम्मेदार है। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म, जहां एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं। तो फर्स्ट फीचर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर पढ़ा, फेडरलिज्म। रिवाइज कीजिए। थैंक यू।